हेलो फ्रेंड्स, क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस एग्जाम को टारगेट करते हुए आज हम लोग सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली कई क्वेश्चंस यहाँ से आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस समय आपके पास है नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कर लीजिए। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर के बना होता है? कहाँ का पूछ रहा है? पंजाब का पूछ रहा है। बजाने वाला यंत्र है वो है चिक्का। कौन सा यंत्र है? चिक्का है। ठीक है, चिक्का जो है ये पंजाब का एक बहुत ही फेमस बजाने वाला यानी कि वाद्य यंत्र होता है जो लकड़ियों की कई सारी छड़ियों से मिलकर के बना होता है। इसका प्रयोग किस में होता है? इसका प्रयोग गिद्दा और भांगड़ा में बजाने में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे चिक्का आपका सी है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है, 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 जून को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे होता है। ओके, चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? तो वैष्णव जन तो के रचयिता नरसिंह मेहता है। कौन है? नरसिंह मेहता ने जो है इसकी रचना की है, वैष्णव जन तो की। ओके, ऑप्शन सी राइट हो गया। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है? तो वो कौन सा भाग है? वो भाग है हड्डियां। क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस से मानव शरीर की जो हड्डियां हैं वो प्रभावित होती हैं। इस बीमारी की वजह से जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफर की थी? कौन थे वो थे अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने जो मगध की राजधानी राजगृह थी तो राजगृह से उसको पाटलिपुत्र में ट्रांसफर करने का काम किसने किया? अजातशत्रु ने किया था। योग क्षेमम वहाम्याहम किसका आदर्श वाक्य है? योग क्षेमम वहाम्याहम यह जो आदर्श वाक्य है वह LIC यानी कि LIC ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का ये आदर्श वाक्य है। अगर आपसे पूछ ले भारतीय स्टेट बैंक का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आदर्श वाक्य है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। क्या है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ये SBI का आदर्श वाक्य है। LIC का है योगक्षेमम वाहम्याहम, ये LIC का आदर्श वाक्य है। इतनी बात क्लियर होती है। वेरी गुड। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य यानी कि खाड़ी अलग करता है? तो वह है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, भारत एवं श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी भी स्थित है, यह भी आपको पता होगा। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दे दिया था? तो वह था मुंबई। कौन सा शहर था? बंबई शहर को उन्होंने दहेज स्वरूप प्रदान कर दिया था। वेरी गुड। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो वह है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और अगर पूछ ले कि इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताते चलें कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है, अच्छा, शुरुआत में इन्होंने जो लेखन का काम किया वो इन्होंने नवाब राय के नाम से किया था। बाद में प्रेमचंद नाम से लेखन काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये जो धनपत राय नाम है ये मुंशी प्रेमचंद का। ओके, ऑप्शन क्लियर हो गया।
हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को उनकी जो काव्य रचना मधुशाला है इसके लिए जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले मधुशाला का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? मधुशाला का जो प्रकाशन है वो 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में मधुशाला का प्रकाशन हुआ था। निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? वह इंडिया गेट है प्यारे दोस्तों। इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट हमारा दिल्ली में स्थित है। ओके, जिसको ये जो है इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। इसका डिजाइन किसने किया था? इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने किया था इंडिया गेट का। बात क्लियर हो गई। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का जो शीर्षक है वो गोल है। आपसे पूछ लेगा मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। किसको? मेजर ध्यानचंद को। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं वो टिम बर्नर्स ली है। कौन? टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ है? ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर, कहाँ? ये जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने रामचरितमानस की रचना की है, ये आप सभी को पता है। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? वो किया है चंद बरदाई ने। किसने? चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। इसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है चंद बरदाई ने। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। और आपको बताते चले कि इन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। मथुरा कला विद्यालय डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। कब? कुषाण काल के दौरान। ठीक है, मथुरा कला विद्यालय कुषाण काल में अपने चरम पर था। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। समझिए क्वेश्चन को। गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वाराणसी में जो स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई के माध्यम से 1780 में किया गया था। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा किया गया? रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया 1780 में। ऑप्शन ए राइट हो गया। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया। किस कब? तो ये वर्ष 1975 में सृजित किया गया। इसका सृजन कब हुआ? 1975 में। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। किस बादशाह ने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ओके, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा का। किसका? कर्मा जो नृत्य है इसका आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। कर्मा जो है ये क्या है? नृत्य है। ओके, अच्छा, छोलिया क्या है? छोलिया ये भी एक नृत्य ही है। छोलिया नृत्य है। इसका जो आयोजन है वो उत्तराखंड में किया जाता है। कहाँ होता है? उत्तराखंड में छोलिया का। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और शाहजहां ने ही ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। आप सभी को पता होगा। ओके, क्वेश्चन कहता है कौन सी डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त
होने की कगार पर जो प्रजातियां हैं उनके दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है, तो वो हमारी रेड डाटा बुक है। कौन सी बुक है? रेड डाटा बुक है। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? प्यारे दोस्तों, कोशिका भित्ति। पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एवं लवक जैसे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन। निम्न में से किस जाति यानी कि स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? किसमें होता है? मेंढक में। मेंढक प्रजाति में बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन सी मेंढक राइट हो जाएगा। मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? मानवों में जो आवाज है वो कंठ यानी कि लैरिंग्स के द्वारा उत्पादित होती है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस कंठ यानी कि लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? कौन सी मृदा? काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और ये जो काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र में ये जो है अच्छी मात्रा में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उसका उदाहरण नहीं है? सिंपल सी बात है, गाय नहीं है, बाकी एक सिंगी गैंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन, ये सभी जो है इसी के उदाहरण हैं जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वो ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा भी है, गुजरात भी है, झारखंड, ये जो है भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य हैं बॉक्साइट के। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? डियर फ्रेंड, एंथ्रेसाइट जो है ये कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। इसमें 80 से 95% कार्बन पाया जाता है। एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है वायु दाब लेखी यानी कि बैरोग्राफी का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। वायु दाब लेखी का आविष्कार लुसियान विदी के द्वारा किया गया था। अगर ये पूछ ले कब किया गया था तो ये 1844 में किया गया था। ठीक है, वायु दाब लेखी का आविष्कार लुसियान विदी ने किया था 1844 में। सी एनीमोन्स डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। सी एनीमोन्स यानी कि सिरेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो है निडेरिया प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। सी एनीमोस सिरेंट्रेटा या निडेरिया संघ से हैं। इन जीवों के मुख पर जो है स्पर्शक भी पाए जाते हैं और स्पर्शकों पर दंश कोशिकाएं भी होती हैं। और हाइड्रा जेलीफिश भी इसी संघ से जो है बिलोंग करते हैं। अगला, एलिफेंटा की गुफाएं डैश में हैं। कहाँ हैं? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में। इन गुफाओं में भगवान शिव की मूर्तियां स्थित हैं। ये गुफाएं धारापुरी गुफाओं के नाम से भी जानी जाती हैं। किस नाम से? धारापुरी गुफाओं के नाम से भी जानी जाती हैं। किसका उपयोग करके ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरी पर बिजली का संचार किया जा सकता है? किसका उपयोग करके? एसी का उपयोग करके, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करके ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरी पर बिजली का संचार किया जा सकता है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट जो है हमारा वह 1919 में पारित हुआ था, 1919 में पारित हुआ था। और डेट याद रखिएगा 18 मार्च 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? एकॉर्निया को। किसको? एकॉर्निया को आम जलकुंभी भी कहा जाता है। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल डैश के साथ जुड़ी हुई हैं। किसके साथ जुड़ी हुई हैं? ये भारतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो हैं इनका संबंध भारतनाट्यम से है। ठीक है, भांगड़ा की बात की जाए तो भांगड़ा जो है ये पंजाब राज्य का एक नृत्य है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे जो आपका भारतनाट्यम है वो राइट हो जाएगा।
किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? किस ग्रह को? भैया प्लूटो को। किसको? प्लूटो, जिसको हम यम भी कहते हैं, इसको बौना ग्रह कहकर के भी पुकारा जाता है। इसकी खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बा ने की थी। किसने? 1930 में क्लाइड टॉम्बा ने। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? आप सभी को पता है, मुमताज महल की याद में इन्होंने करवाया था। और आपको बताते चलें कि ताजमहल का जो निर्माण है वो 1631 में प्रारंभ हुआ था और 1653 में पूरा हुआ था। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? तो वो थे दिलीप कुमार। कौन थे अभिनेता? वो अभिनेता थे दिलीप कुमार। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है या अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है कि कोई कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई सीमा नहीं है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। दीपिका कुमारी किससे संबंधित हैं? जो दीपिका कुमारी हैं वो तीरंदाजी से संबंधित हैं। किससे? तीरंदाजी से। ठीक है, वहीं पर अगर कुश्ती की बात की जाए तो कुश्ती से सुशील कुमार जो हैं वो कुश्ती से संबंधित हैं। सुशील कुमार जो हैं वो कुश्ती से संबंधित हैं। ओके, अगर मुक्केबाजी की बात की जाए तो भैया मैरी कॉम जो है वो मुक्केबाजी से रिलेटेड हैं। वहीं पे तैराकी की बात की जाए तो विरघवाल खाड़े, नाम सुनिए इनका, विरघवाल खाड़े जो हैं वो तैराकी से संबंधित हैं। सारे ऑप्शन क्लियर। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित हैं, कुश्ती से संबंधित सुशील हैं, और सुशील कुमार नाम है इनका, मुक्केबाजी से मैरी कॉम संबंधित हैं, तैराकी से विरघवाल खाड़े जो हैं वो तैराकी से संबंधित हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र लिखने वाले चाणक्य हैं। कौन? चाणक्य। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और इन्हें भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। क्या? भारत का मैकियावली भी इनको कहा जाता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? मीथेन को। मीथेन को मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बीसी रॉय पुरस्कार, देखिए जो बीसी रॉय पुरस्कार है इसको विधान चंद्र रॉय पुरस्कार भी कहते हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और ये बीसी रॉय पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कारपोरेशन जो है ये एक सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय वो है जिसे संसद के अधिनियम या राज्य विधान द्वारा गठित किया जाता है और इसकी स्थापना अक्सर कुछ विशेष कार्य होते हैं उनके लिए इसकी स्थापना की जाती है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। कौन है? परमवीर चक्र है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो जो पुलित्जर पुरस्कार है ये साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह राइट हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वो हमारा जुलाई से लेकर के जून तक चलता है। ये 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक चलता है। सिंपल सी बात है। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? किसके बारे में कोई उपबंध देखने को नहीं मिलता है? योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसके बारे में संविधान में कोई भी उपबंध नहीं है। वेरी गुड। महाबलीपुरम में स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इन मंदिरों का जो प्रसिद्ध नाम है वो है रथ। यहाँ पर एक ही पत्थर से बने हुए 5 मंदिरों का एक समूह है जिन्हें रथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें रथ कहते हैं। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो इसका जो संबंध है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ठीक है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ओके, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज
कहाँ स्थित है? तो स्टॉक एक्सचेंज जो आपका है वो कानपुर में स्थित है। कहाँ? कानपुर में स्थित है। ईमेल भेजते समय डैश पंक्ति संदेश की सामग्री को दर्शाती है। तो जो सब्जेक्ट वाली जो पंक्ति होती है वो उसमें क्या सामग्री है, किसके बारे में बात कही गई है, इसको प्रेजेंट करती है। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो रक्त का रंग जो है आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? फूल निकलने की प्रक्रिया पर नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण पर नहीं पड़ता, वाष्पोत्सर्जन पर नहीं पड़ता, निषेचन पर नहीं पड़ता। तो सिंपल सी बात है, निषेचन पर नहीं पड़ता, क्योंकि निषेचन जो है जंतुओं में मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर के एकांतकार हो जाते हैं और नए जीव का सृजन करते हैं, इसे निषेचन कहा जाता है। इस पर सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं पड़ता। निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? किसे कहा जाता है? थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। डायनमो परिवर्तित करता है। क्या करता है? जो डायनमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। कौन? डायनमो। निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वो कौन है? देखिए श्रमिक किसको कहा गया? श्रमिक यानी कि जो श्रम कर रहा है उसके बजाय में बदले में कुछ ले रहा है, वो श्रमिक है। यहाँ पे कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा या निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो वो एक श्रमिक कहलाएगा। कोई चित्रकार जो अपने आनंद के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो वो आनंद के लिए काम कर रहा है ना, उसे श्रमिक थोड़ा ना चाहिए, उसके बजाय में कुछ चाहिए थोड़ा ना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला जो है शौक के तौर पर इस पुस्तक पढ़ना, ये आप अपने तौर पर पढ़ रहे हो, ये भी नहीं होगा। अपने पुत्र को पढ़ाने वाली माँ भी जो है श्रमिक नहीं है। यहाँ पे श्रमिक कौन है? एक संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो उसे श्रमिक कहा गया है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो वह हमारा हाइड्रोजन है जिससे सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है ये हवा या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो आज के हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।